कभी कभी हम सोचते हैं कि आखिर क्यों कुछ लोग ज़िंदगी में तरक्की करते चले जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्या यह सिर्फ टैलेंट की बात है या फिर कुछ और भी है? कैरल ड्वेक की किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस हमें इस सवाल का जवाब देती है। ये किताब बताती है कि हमारी सफलता इस पर निर्भर करती है कि हम चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं। माइंडसेट बुक को 40 से ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है और दुनिया भर में लाखों कॉपियाँ बिक चुकी हैं। जैसे टीचर्स, पेरेंट्स और बिजनेस लीडर्स ने भी एक बेहतरीन बुक बताया है। यह पहली बार 2006 में पब्लिश हुई थी, लेकिन तब से इसमें कई बार अपडेट्स किए गए हैं। कैरल ड्वेक ने इस किताब को कई रिसर्च के बाद लिखा है। इसे द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और ओपरा विनफ्रे जैसे पॉपुलर मीडिया आउटलेट्स में भी फीचर किया गया है। ये हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा माइंडसेट हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। अगर आप इस बुक के प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो इसके कई सारे फायदे हैं। उच्च शैक्षणिक उपलब्धि, बेहतर मानसिक लचीलापन और दृढ़ता, बढ़ी हुई रचनात्मकता और नवाचार, बेहतर रिश्ते, बेहतर करियर सफलता। तो आइए बिना किसी देरी के इस माइंडसेट की जर्नी को शुरू करते हैं। क्या हम मानते हैं कि हमारी क्षमताएं जन्म से तय हैं, या हम मानते हैं कि उन्हें मेहनत और सीखने से बढ़ाया जा सकता है? किताब में आगे कैरल ड्वेक बताती हैं कि इस दुनिया में दो तरह के माइंडसेट वाले लोग होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट वाले और ग्रोथ माइंडसेट वाले। फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्मजात होती हैं। अगर वे किसी चीज़ में अच्छे नहीं हैं तो वे मान लेते हैं कि वे कभी अच्छे नहीं बन सकते। वे चुनौतियों से बचते हैं, असफलता को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं और अक्सर जल्दी हार मान लेते हैं। सोचिए, स्कूल में एक बच्चा गणित में कमज़ोर है और उसे लगता है कि मैं गणित में अच्छा नहीं हो सकता। अगर यह सोच उसने पकड़ ली तो वह कभी प्रयास ही नहीं करेगा और सच में पीछे रह जाएगा। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि आपकी क्षमताएं सीखी और विकसित की जा सकती है। अगर आप किसी चीज़ में अभी अच्छे नहीं हैं तो भी आप मेहनत और सही रणनीति से बेहतर बन सकते हैं। ड्वेक बताती हैं कि जब हम सीखने की मानसिकता अपनाते हैं तो हम असफलताओं से डरते नहीं हैं, बल्कि उनसे सीखते हैं। माइकल जॉर्डन को ही देख लीजिए। स्कूल में उन्हें उनकी बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। अगर उनके अंदर फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वो हार मान लेते, लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया, अधिक मेहनत की, खुद को सुधारते रहे और आज दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माने जाते हैं। हम ग्रोथ माइंडसेट को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं अगर हम अपनी सोच और आदतों को बदलें। इसके लिए हमें कुछ ज़रूरी कदम उठाने होंगे, जैसे कि चुनौतियों को स्वीकार करें, नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहें, असफलता से सीखें, इसे रुकावट नहीं अवसर मानें, प्रयास की सराहना करें, सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि मेहनत मायने रखती है। फीडबैक को अपनाई, आलोचना से भागने की बजाय उसे सुधारने के मौके के रूप में देखें। दूसरों की सफलता से प्रेरित हों, जलन की बजाय सीखने की कोशिश करें। जब हम इन आदतों को अपनाते हैं तो हम खुद को लगातार बेहतर बनाने की दिशा में बढ़ाते हैं। कैरल ड्वेक अपने रिसर्च में बताती हैं सफलता का सीधा संबंध हमारे नज़रिए से है। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रयोग किया जिसमें बच्चों को दो ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप को फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चों का बनाया गया और दूसरे को ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों का। अब इन बच्चों को कुछ कठिन पजल्स दी गई। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चों ने हार मान ली, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों ने उन्हें चुनौती की तरह लिया। उन्होंने कहा, यह मज़ेदार है, और कोशिश जारी रखी। ड्वेक इस अध्याय में यह भी बताती हैं कि कई बार हमें बचपन से ही यह सिखा दिया जाता है कि तुम तो वैसे ही हो, तुम नहीं बदल सकते। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा दिमाग एक मसल की तरह काम करता है। जितना ज़्यादा हम उसे ट्रेन करेंगे उतना ही वो मजबूत बनेगा। थॉमस एडिसन जब छोटे थे तो स्कूल के टीचर्स ने कहा, ये लड़का कभी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर एडिसन के अंदर फिक्स्ड माइंडसेट होता
तो वो मान लेते कि वो असफल हैं, लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। हजारों बार असफल होने के बावजूद उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया। यही चीज़ हमें समझनी होगी कि असफलता सिर्फ एक सीढ़ी है, मंजिल नहीं। कैरल आगे बताती हैं कि हमारी दुनिया में टैलेंट की बहुत तारीफ की जाती है, लेकिन असली सफलता टैलेंट से ज़्यादा प्रयास और मेहनत पर निर्भर करती है। उन्होंने एक और रिसर्च की जिसमें बच्चों को 2 ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप को तुम कितने स्मार्ट हो जैसी तारीफ मिली, जबकि दूसरे ग्रुप को तुमने बहुत मेहनत की कहा गया। जब इन बच्चों को बाद में कठिन समस्याएं दी गईं तो पहले ग्रुप के बच्चे डर गए, असफलता से घबरा गए, लेकिन दूसरे ग्रुप के बच्चों ने लगातार कोशिश की क्योंकि उन्हें मेहनत की ताकत पर भरोसा था। जैक मा, अलीबाबा के फाउंडर, जिन्हें बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, 30 से ज़्यादा नौकरियों के लिए अप्लाई किया, लेकिन हर जगह नकार दिए गए। अगर वह टैलेंट को ही सब कुछ मानते तो शायद कभी सफल नहीं हो पाते, लेकिन उन्होंने लगातार मेहनत की और एक ग्लोबल कंपनी खड़ी कर दी। यही फ़र्क है टैलेंट और मेहनत में। कैरल ड्वेक कहती हैं, अगर आप असली सफलता चाहते हैं तो टैलेंट से ज़्यादा इस प्रयास पर फोकस करें। किसी ने सच ही कहा है कि अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको फीडबैक को गले लगाना होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग आलोचना से बचते हैं। आपका माइंडसेट ये तय करता है कि आप आलोचना को किस नज़रिए से देखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फीडबैक को हमला मानते हैं। अगर उन्हें कोई कहे कि तुम्हें अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स सुधारनी चाहिए तो वे इसे अपनी क्षमता पर सवाल उठाना समझते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इसी फीडबैक को सुधारने के एक मौके के रूप में देखते हैं। जो लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं वे अपनी गलतियों से भागते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं। बिल गेट्स जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया तो उन्हें कई बार आलोचना मिली। उनकी पहली कंपनी ट्राफोडेटा बुरी तरह फेल हो गई थी। अगर बिल गेट्स के अंदर फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वे यही सोचते कि मैं बिजनेस के लिए नहीं बना, लेकिन उन्होंने आलोचना से सीखा, अपनी गलतियों को समझा और आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बनाई। कैसे अपनाए ग्रोथ माइंडसेट? जब कोई आपको क्रिटिसाइज करे, जब भी आपको कोई फीडबैक दे तो भावुक ना हो, आलोचना को व्यक्तिगत हमला ना माने, सीखने का नजरिया रखें। यह सोचें कि इससे आप कैसे बेहतर बन सकते हैं। रक्षात्मक रवैया ना अपनाएं। यह ना कहें कि मुझे पता है, बल्कि ये पूछें मैं इसे और कैसे सुधार सकता हूं। प्रशंसा की बजाय सुधार पर ध्यान दें। तारीफ अच्छी लगती है, लेकिन सुधार आपको आगे ले जाता है। आलोचना देने वाले व्यक्ति को सही तरीके से समझें। क्या वह आपको नीचे गिराने के लिए आलोचना कर रहा है या आपको सच में बेहतर बनाना चाहता है? कैरल ड्वेक हमें सिखाती है, अगर हम आलोचना और फीडबैक को खुले दिमाग से लेंगे तो हम जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अक्सर हम मानते हैं कि सिर्फ टैलेंट ही सफलता की कुंजी है, लेकिन कैरल ड्वेक बताती हैं कि असली जीत टैलेंट से नहीं बल्कि लगातार किए गए प्रयासों से मिलती है। थॉमस एडिसन ने 1 से ज़्यादा असफल प्रयोग किए, तब जाकर बल्ब का आविष्कार किया। अगर वे मान लेते कि टैलेंट नहीं है तो कुछ नहीं होगा, तो शायद आज दुनिया अंधेरे में होती। जो लोग सिर्फ टैलेंट पर निर्भर रहते हैं वे जल्दी हार मानते हैं, लेकिन जो मेहनत करते हैं वे सफलता तक पहुंचते हैं। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो टैलेंट को छोड़िए और मेहनत को अपनाइए। इसके लिए पहला प्रयास को प्राथमिकता दें। हर दिन थोड़ा और बेहतर बनने की कोशिश करें। दूसरी, लंबी अवधि की सोच रखें। सफलता रातों रात नहीं मिलती। 3 रुकावटों को स्वीकार करें। हर असफलता सीखने का एक मौका है। चौथा, फिक्स्ड माइंडसेट से बचें। यह ना सोचें कि अगर मैं इसमें अच्छा नहीं हूं तो मैं कभी अच्छा नहीं बन सकता। 5वां, लगातार सुधार करें। महानता निरंतर सुधार से आती है, न कि जन्मजात प्रतिभा से। अगर हम मेहनत को अपनी प्राथमिकता बना लें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। अक्सर जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हम उसे गलत समझ लेते हैं। हमें लगता है कि शायद हम काबिल नहीं हैं या फिर हम कभी बेहतर नहीं बन सकते। लेकिन सही माइंडसेट रखने वाले लोग फीडबैक को कमजोरी नहीं बल्कि सीखने का मौका मानते हैं। वॉल्ट डिज्नी को ही देख लीजिए।
उन्हें कभी एक अखबार की नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि उनके बॉस ने कहा था कि उनमें क्रिएटिविटी की कमी है। लेकिन डिज्नी ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस फीडबैक को अपने सुधार के लिए इस्तेमाल किया और आज डिज्नी ब्रांड पूरी दुनिया में पहचान बना चुका है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे रिश्ते हमारे भाग्य पर निर्भर करते हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट हमारे रिश्तों की गहराई और सफलता को तय करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि एक अच्छा रिश्ता बिना किसी मेहनत के सफल होना चाहिए। अगर कोई समस्या आती है तो वे इसे एक संकेत मानते हैं कि यह रिश्ता सही नहीं था। वे आलोचना को नकारात्मक रूप से लेते हैं और मानते हैं कि अगर किसी को मुझसे सच्चा प्यार होगा तो उसे मेरी गलतियां भी नहीं दिखेंगी। लेकिन सच तो यह है कि हर रिश्ता चुनौतियों से गुजरता है, हर इंसान गलतियां करता है और हर रिश्ते को समय और मेहनत की ज़रूरत होती है। ग्रोथ माइंडसेट और रिश्ते। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि अच्छे रिश्ते बनाए जाते हैं, जन्म से नहीं मिलते। वे जानते हैं कि प्यार और दोस्ती में भी सीखने और सुधारने की ज़रूरत होती है। जब कोई समस्या आती है तो वे हार नहीं मानते, बल्कि साथ बैठकर हल निकालते हैं। वे फीडबैक को खुले दिल से अपनाते हैं और एक दूसरे की मदद से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। रिश्तों में ग्रोथ माइंडसेट को कैसे अपनाएं? पहला, संवाद को प्राथमिकता दें। खुलकर अपनी भावनाएं और समस्याएं साझा करें। 2, सुनने की आदत डालें। सिर्फ अपनी बात कहने से ज़्यादा सामने वाले को समझने की कोशिश करें। 3, सहयोग करें, प्रतिस्पर्धा नहीं। रिश्तों में कौन सही है से ज़्यादा कैसे मिलकर बेहतर हो सकते हैं पर ध्यान दें। 4, माफ़ी मांगने और माफ़ करने की कला सीखें। हर कोई गलती करता है, लेकिन सच्ची दोस्ती और प्यार उसे सुधारने में है। 5, समस्याओं को सीखने का अवसर मानें। हर कठिनाई एक नए सबक के लिए होती है। जब हम अपने रिश्तों में ग्रोथ माइंडसेट लाते हैं तो हम खुद भी बेहतर बनते हैं और हमारे रिश्ते भी ज़्यादा मजबूत और खुशहाल बनते हैं। क्या एक अच्छा लीडर पैदा होता है या बनाया जाता है? कार्ल ड्वेक बताती हैं कि लीडरशिप का सीधा संबंध हमारे माइंडसेट से है। कुछ लोग मानते हैं कि लीडरशिप एक इनबिल्ट क्वालिटी है, यानी जो नेता है वे जन्म से ही नेता होते हैं। ये लोग मानते हैं कि या तो आपके पास लीडर बनने की क्षमता है या नहीं। ऐसे लोग नई चुनौतियों से डरते हैं, अपने साथियों की राय को नकार देते हैं और आलोचना को व्यक्तिगत अपमान समझते हैं। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर मानते हैं कि लीडरशिप सीखी जा सकती है। वे जानते हैं कि अच्छे लीडर बनने के लिए लगातार सीखना और सुधारना ज़रूरी है। वे अपनी असफलताओं से सीखते हैं, टीम की राय को महत्व देते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करते हैं। स्टीव जॉब्स को ही देखिए, जब उन्होंने एप्पल शुरू किया तो वे एक परफेक्ट लीडर नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा, गलतियों को स्वीकार किया और अंततः दुनिया के सबसे महान लीडर्स में से एक बन गए। सच्ची लीडरशिप जन्मजात प्रतिभा नहीं, बल्कि सही माइंडसेट का खेल है। क्या सीखने की कोई उम्र होती है? क्या एक समय के बाद हम सीखना बंद कर देते हैं? कार्ल ड्वेक बताती हैं, जिन लोगों में सच में ग्रोथ माइंडसेट होता है वे कभी भी सीखना बंद नहीं करते। वे जानते हैं कि हर अनुभव से कुछ नया सीखा जा सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि अगर वे किसी चीज़ में अच्छे नहीं हैं तो वे कभी भी उसमें सुधार नहीं कर सकते। वे कहते हैं, मैं टेक्नोलॉजी नहीं सीख सकता, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, या फिर अब बदलाव लाने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। लेकिन यही सोच उनकी तरक्की को रोक देती है। वे अपने ही दायरे में सीमित रह जाते हैं और ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर उम्र में, हर परिस्थिति में सीखने को तैयार रहते हैं। वे जानते हैं कि किसी भी समय नई स्किल सीखी जा सकती है। वे खुद से सवाल करते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? वे बदलाव से डरते नहीं, बल्कि उसे अपनाते हैं। सोचिए कॉलोनल सैंडर्स को, उन्होंने 65 साल की उम्र में KFC की शुरुआत की। अगर वे मान लेते कि अब बहुत देर हो चुकी है, तो क्या KFC आज एक ग्लोबल ब्रांड बन पाता? या फिर सोचिए एलोन मस्क को, वे हमेशा नई चीज़ें सीखने और एक्सपेरिमेंट करने में विश्वास रखते हैं।
यही वजह है कि वे एक साथ कई अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में इनोवेशन कर रहे हैं। हम अपनी ज़िंदगी में सीखने की मानसिकता को अपनाने के लिए कुछ ज़रूरी कदम उठा सकते हैं। एक, हमेशा जिज्ञासु रहें, नए विचारों और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का जुनून बनाए रखें। 2, नई स्किल्स सीखें, कोई भी उम्र सीखने के लिए सही होती है। 3, गलतियों से न डरें, हर गलती एक नया सबक देती है। चौथे, सकारात्मक लोगों से जुड़ें जो खुद सीखने में विश्वास रखते हैं, उनसे प्रेरणा लें। 5वां, समय का सही उपयोग करें, हर दिन कुछ नया सीखने के लिए थोड़ा समय निकालें। जब हम सीखने की मानसिकता को अपनाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बदलाव आना तय होता है। हम खुद को सीमित नहीं रखते, बल्कि अपनी क्षमताओं का विस्तार करते हैं। और यही है असली माइंडसेट की ताकत। ये सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि एक ज़िंदगी जीने का तरीका है। अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल गेम चेंजर को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही शानदार किताबों की समरी लाते रहें। याद रखें, सीखना कभी ख़त्म नहीं होता और ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का सही समय यही है, अभी है।